Thanks. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs. Are united? It's time to fight. Our people are united. It's time to fight. हम आप जैसे आम लोग हो या बड़े बड़े बिजनेसमैन, कई बार हमारे सामने फाइनेंशियल मुश्किलों का आना हो ही जाता है। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। और ऐसे वक्त में अगर हम जॉब वाले होते हैं तो हम अपनी कमाई के अलग अलग सोर्स खोजने लगते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स महंगे करके फाइनेंशियल मुश्किलों से लड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह दुनिया के लगभग हर देश के सामने भी कभी ना कभी इस तरह की मुश्किलें आकर खड़ी हो ही जाती हैं, फिर चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त अमेरिका की माली हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही और खुद पर आए इस फाइनेंशियल प्रेशर से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे टैरिफ कहते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से टैरिफ के बारे में लगातार सुन रहे होंगे आप, लेकिन कितने ऐसे होंगे जिनका इस टैरिफ की एबीसीडी भी नहीं मालूम होगी, लेकिन उनके अंदर चाह होगी इस चीज को समझने की। तो चलिए आज हम आपको टैरिफ के बारे में जरा डिटेल में समझाते हैं, ताकि फिर आप जब कभी भी टैरिफ के बारे में सुने तो आपको कोई कंफ्यूजन ना। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। देखिए, टैरिफ को आप एक टैक्स के तौर पर समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके देश में कोई फॉरेन प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिल रहा है और उसी प्रोडक्ट को लोकल कंपनी महंगे दाम पर बेच रही है। ऐसे में विदेशी माल से मुकाबला करना घरेलू कंपनियों के लिए मुश्किल हो जाता है। यहीं पर सरकार टैरिफ नाम के एक आर्थिक हथियार का इस्तेमाल करती है, जो दरअसल एक आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रोडक्ट विदेश से आपके देश में आता है तो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया जाता है, जिससे वो प्रोडक्ट महंगा हो जाए और घरेलू उत्पादों को बराबरी का मौका मिल सके। टैरिफ एक वो टैक्स है जो किसी देश की तरफ से इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है। इसका मकसद सरकार के लिए रेवेन्यू बढ़ाना और डोमेस्टिक कंपनी को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है। टैरिफ की 3 किस्में होती हैं। पहला बाउंड टैरिफ की, जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के इंपोर्ट पर हाईएस्ट रेट है। दूसरा प्रेफरेंशियल टैरिफ, जो कि लोवेस्ट रेट है। और तीसरा मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, जो दोनों के बीच में होती है। असल में जब कोई देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है और बाकी देशों के साथ बिजनेस नेगोशिएशंस में भाग लेता है, तब वो टैरिफ के बाउंड रेट्स तय करते हैं। इसका मतलब है कि वो देश इंपोर्टेड गुड्स पर बाउंड रेट से ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएगा। अगर वो ऐसा करेगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज उसकी शिकायत कर सकते हैं। WTO में विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की है, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं। जब कोई देश दूसरे के खिलाफ शिकायत करता है तो WTO में पहले उसे आपस में काउंसलिंग और मीडिएशन के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए दोनों पक्षों को 60 दिन का वक्त दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, भारत ने अमेरिका के खिलाफ WTO में साल 2018 में शिकायत की थी। भारत का कहना था कि अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% ड्यूटी लगाकर WTO के समझौते का उल्लंघन किया है। खैर, इतना तो आपने समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की, जिसको लेकर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। दरअसल अमेरिका की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो बहुत ज्यादा खर्च कर रहा था और कम कमा रहा था। इससे उनके देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। मेडिकल और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी बहुत पैसा चाहिए था, इसलिए जरूरी था कि कुछ बदलाव किए जाए। ट्रंप चाहते हैं कि दूसरे देश से सामान खरीदना कम करें। वो चाहते हैं कि बाहर से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाएं। इससे सरकार को ज्यादा पैसा मिलने लगेगा। वो सरकार के फालतू खर्चों को भी कम करना चाहते हैं। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि देश पर जो कर्ज है वो कम हो जाए। इसके लिए वो सोने के भंडार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है। 90 के दशक में क्विंटन ने सरकारी कर्मचारी की संख्या कम कर दी थी। इससे सरकार का खर्च कम हो गया और पैसे बचने लगे थे। क्विंटन के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। अमेरिका ने पहले भी कुछ देशों पर टैक्स लगाए, लेकिन 1828 और 1930 में बहुत ज्यादा टैक्स लगाने से देश में मंदी आ गई थी। ट्रंप जो कह रहे हैं वो क्लिंटन जैसा ही है, लेकिन दोनों का बस तरीका अलग है। क्लिंटन ने सबसे बात करके और धीरे धीरे काम किया था, लेकिन ट्रंप को जल्दी है। वो एक साथ बहुत सारे टैक्स लगा रहे हैं। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त दुनिया में टैरिफ वार छेड़ रखा है। इस मामले पर चीन और अमेरिका बिल्कुल आर पार के मूड में दिख रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर टैरिफ बढ़ा दिया है।
उसके खिलाफ अब अमेरिकी टैरिफ 104% हो गया है। सिर्फ चीन ही नहीं, अमेरिका ने हमारे भारत के खिलाफ भी 26% टैरिफ लगाया। इसके अलावा ट्रंप ने अपने सबसे करीबी देशों ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय संघ के देशों को भी राहत नहीं दी है। ऐसे में दुनिया में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। गौरतलब है कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में बीते कुछ दिनों से लगातार गिरावट का दौर है। ऐसे में अब इस ट्रम्प टैरिफ के बाद कई जानकार आने वाले वक्त में वैश्विक मंदी यानी ग्लोबल रिसेशन की भी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। खैर, भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ पर क्या असर होने वाला है, चलिए अब जरा इसे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है वो आज से लागू हो गया है। ये टैरिफ ऐसे समय में शुरू हुआ है जो दुनिया भर में व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ा रहा है। अमेरिका के कहना है कि ये फैसला हमने इसलिए लिया है क्योंकि भारत ने पहले अमेरिका सामान पर टैक्स लगाया था और अब उसके जवाब में अमेरिका ने इस टैरिफ को लगाया। अब अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ से कई सामानों की कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ने की वजह से भारतीय प्रोडक्ट्स का कंपटीशन कम हो सकता है, खासकर उन देशों में कंपैरिजन में जिन पर कम टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ का सबसे ज्यादा असर दवाओं पर पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि भारत से अमेरिका में सस्ती दवाएं जाती हैं। अमेरिका भारत से 12 अरब डॉलर से ज्यादा की दवाएं और फार्मा प्रोडक्ट्स लेता है। 2023-24 में भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस 35.32 अरब डॉलर था और अब टैरिफ से ये सरप्लस कम हो सकता है। वैसे भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ से घी, मक्खन और दूध पाउडर जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के दामों में भी उछाल आ सकता है। हालांकि जानकारों ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ का अंतर काउंटरवेलिंग चार्जेस से अलग भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है कि वो नॉन टैरिफ बैरियर्स, जीएसटी और इफेक्ट ऑफ करेंसी को भी ध्यान में रखेगा। खैर, एक अच्छी बात बताऊं आपको, हमारे भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ से हमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा है। अब हमारे देश के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनकी तो फिलहाल यही राय है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। हमारे देश के जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफ से भारत में महंगाई बढ़ने और रोजगार जाने का खतरा कम है। उनका मानना है कि अमेरिका के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN दर्जे के तहत बिजनेस करने वाले देशों पर ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। अलबत्ता भारत के पास ग्लोबल मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करने का अच्छा मौका है। बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों के कंपैरिजन में भारत पर कम टैरिफ लगाया गया है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अमेरिकी टैरिफ से कुछ सेक्टर्स पर असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो ग्लोबल ट्रेड में प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। भारत सरकार और RBI स्थिति पर नजर रख रहे हैं। वो अपनी तरफ से हर जरूरी कदम उठा रहे। यानी ट्रंप के जिस टैरिफ पॉलिसी से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है वो भारत के लिए वरदान साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स की बातें से संकेत मिलता है कि भारत में ट्रंप के टैरिफ का हवा ज्यादा है। कुल मिलाकर मतलब सिर्फ इतना सा निकलता है कि अमेरिकी टैरिफ से हमें और आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे अगर आप भी इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ से क्या फायदे लिए जा सकते हैं।